प्रस्तुत है हमारा नाटक पलायन। हमारे नाटक का प्रथम दृश्य। अरे दीदी प्रणाम। प्रणाम मिली प्रणाम। आज सुबह की हवा देखी, ठंडा ठंडी और ठंडा साफ के वहाँ मिले। सही बोलना कि बिल्कुल ये सुंदर पहाड़, ये झरना और यह सूरज की किरण जो हम पर पड़ती, दिल खुश हो जाता। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ की ताज़ी हवा और शुद्ध वातावरण से तो दिल ही महक उठता है। यह फ्रैकियन लगू जनियो सब अपड़ाए छे। बस भगवान से यही दुआ कर दूं कि यूं वो हमेशा लोगों से और खुशियों से भरी रहे। चलो बहुत काम बची होती। पर जब सपनी शहर की तरफ मुड़ते हैं तो ये गांव पीछे रह जाते हैं। अब नाटक का दूसरा दृश्य। इस गांव में रहते हैं माँ और उसका एक बेटा जिसका नाम है मोहन। इसके सपने गांव से बहुत आगे जाने के हैं। हाँ बेटा, वो क्या बात है? माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोली करते। मैं तो तुझे परेशान लग रहा हूँ आज। माँ मुझे शहर जाना है नौकरी के लिए। बेटा शहर? लेकिन तू शहर की भीड़ में क्यों खोना चाहता है? तुम यहीं रहकर भी तो अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हो। देख ये खेत, ये जमीन सब हमारी पूर्वजों की निशानी है। डॉन और हमिद भी तो यहीं रहकर अपने जीवन बिताए और तू जिद पर अड़ी हो कि मैं शहर जाऊँ। बेटा यहीं रह, खेती बाड़ी संभाल और मेरे पास है। माँ मैं इतना पढ़ लिख के खेती बाड़ी करूंगा? आज की तारीख में कौन खेती बाड़ी करता है? अगर मैं खेती बाड़ी कर भी लूंगा तो ये जंगली जानवर सारी फसलों को नष्ट कर देंगे। यहाँ ना कोई कृषि के उपकरण है, ना तकनीकी साधन है, ना नहरें हैं। आखिर गाँव में है क्या माँ, तो मैं गाँव में रहूं? चाची चाची, शहर में तो रोजगार का बहुत सारा अवसर चल लगता है कि नौकरी पक्की लग जानी। हाँ माँ मुझे शहर जाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। बेटा अगर तूने दिल बना ही है और शहर जाने में ही तेरी खुशी है तो जा। लेकिन अपनी माँ की एक बात जरूर याद रखना, शहर की चमक दमक में अपनी इस माँ और गांव की मिट्टी को भूल मत जाना। और समय समय पर अपनी माँ की चिट्ठी जरूर लिखना, तेरी चिट्ठी के बिना देने का सहारा। हाँ माँ तू परेशान ना हो, मैं तुझे शहर जाकर चिट्ठी जरूर लिखूंगा माँ। गाँव छुट्टी के अब शुरू होता है नाटक का अगला दृश्य, जिसमें शहर की जिंदगी को दर्शाया गया है। शहर की जिंदगी जो इतनी आसान भी नहीं होती। यहाँ हर एक चीज कीमत मांगती है। हे भगवान आज मुझे ऑफिस के लिए फिर से लेट। इतनी धूप। बुली एक गिलास पानी देना। बुली? ये बुली क्या हुआ? सॉरी बहन माफ कर दीजिए, एक गिलास पानी देना। ये लो 20 रुपए की है। क्या इस बोतल की कीमत 20 रुपए? हमारे गांव में तो पानी भी मुफ्त में मिलता है, यहाँ तो पानी की भी कीमत है। भाई साहब ये आपका गांव नहीं शहर है। शहर लेना है तो लो वरना वापस दो। यह लीजिए 20 रुपए। अब आगे दफ्तर का दृश्य, जिसमें मोहन देर से दफ्तर पहुंचता है और बॉस से खरी खोटी सुनता है। गुड मॉर्निंग बॉस। ये गुड मॉर्निंग तो ठीक है, ये कोई समय ऑफिस आने का? ये तुम्हारा घर नहीं दफ्तर है दफ्तर। यहाँ समय की कीमत होती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे करीब 100 लोग बाहर लाइन में खड़े हैं। अगली बार से अगर लेट हुए तो उनमें से एक कोई अंदर और तुम बाहर होंगे। सॉरी सर, दोबारा ऐसी दिवाली का समय आया, गांव रोशनी और खुशी से जगमगाया, लेकिन माँ का बेटा घर न आया। प्रधान जी आपने मेरे बेटे को घर आते देखा क्या? आज दिवाली का दिन है, पूरा गांव खुशी से जगमगा रहा है, लेकिन मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। चाची हे चाची, मेरी भी मोहन गल कोई बात नहीं हुई। मैं लखनऊ शहर जाए कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी, ताकि न कोई चिट्ठी आई न कोई कॉल आई मेरे पास। तो मैं से एक चिट्ठी भी नहीं लिखी, न जान के हालत में गलू मेरे बेटा। अब तक संभाला चाची, अब तक संभाला। जरूर व्यस्त होगी वो। अब गांव का दृश्य, जहाँ कुछ समय बाद माँ बीमार हो गई और बेटा शहर में व्यस्त हो गया। अरे आज प्रधान जी का फोन। हेलो हेलो मोहन। हेलो प्रधान जी प्रणाम। प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम मोहन प्रणाम। तो शहर जाए कुछ ज्यादा व्यस्त रहने लगी। तो ये पता है तेरी माँ की तेरी तबीयत खराब हुई, न कोई कॉल न कोई चिट्ठी। प्रधान जी क्या हुआ मेरी माँ को?
तेरी माँ तेरी खुद में बिलाप नहीं थे कल हड्डी की तबीयत खराब होगी। प्रधान जी मैं कल ही घर आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं मोहन तू क्या होने पड़ लू ऐन न हो कि तेरी खुद में तेरी माँ कुछ हुई न जाओ। हाँ प्रधान जी मैं कल ही घर आता हूँ। ठीक है मोहन। ठीक है प्रधान जी। अब शुरू होता है ऑफिस का दृश्य जहां मोहन बॉस से छुट्टी मांगता है। बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे तुम सबके ये सब बहाने होते हैं, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। बॉस मेरी माँ की तबीयत सच में ही बहुत खराब है। वो सब मुझे नहीं पता, नौकरी करनी है तो करो वरना रिजाइन दो, निकलो यहाँ से। बॉस यहाँ रहा मेरा विचार। अरे जब नौकरी नहीं मिलेगी ना तब पता चलेगा। अब गांव का दृश्य जहां बूढ़ी माँ बहुत बीमार पड़ी है। तुम चाची के तब तक संभालो मैं डॉक्टर लिखेगी। चाची के शहर ही जान पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँ हॉस्पिटल, मेरे पेट लगाओ। रुक जाओ, यूं तो इलाज नहीं करनी चाहिए, अभी गाँव में रहे। माँ माँ तू ठीक है माँ? बेटा तो रहेगी ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हुए जालू बेटा। लेकिन अब तुम ऐसे एक वादा कर कि तुम दोबारा मैं ऐसी छुट्टी की शहर नहीं जालू। हाँ माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तेरे पास गाँव में रहूंगा। बेटा वो तो भला हो इन डॉक्टर का जिन्होंने समय रहते मेरी जान बचा ली। डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय रहते हुए मेरी माँ की जान बचा दी। देखा मोहन जी, मैं तो शहर जाए पड़ेगी, पर जब मैं देखी गाँव में छोटी छोटी बीमारी खातिर भी लोग होते शहर जान पड़नू, तब मैं समझ में आई मेरी पढ़ाई को असली मकसद क्या, असली मतलब क्या। देखा शहर जानो गलत नहीं, पर शहर जाए गाँव ते भूजान गलत है। अगर हर पढ़ी लिखी हूँ शहर जाए शहर में बस जालू तो गाँव वीराना वे जाला, खाली वे जाला। हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज को बचाना ही होता है। हाँ डॉक्टर जी आप सही कह रहे हो, अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं यही गांव में रहकर अपना कोई रोजगार करूंगा ताकि पलायन के लिए किसी को भी शहर ना जाना पड़े। ठीक है मोहन जी। चलो हम प्रधान जी से पलायन के संबंध में कुछ बात करने के लिए चलते हैं। समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। प्रधान जी हम गांव वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं पलायन रोकने के लिए। क्या बात करना चाहते हो मोहन तुम लोग? प्रधान जी हम बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधाएं। यहाँ की खातिर मैं कोशिश कर लूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैं गाँव में सड़क लाने की कोशिश कर लूँ। दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत घर घर बिजली लाने की कोशिश कर लूँ। प्रधान जी हम आधुनिक तकनीकी कृषि का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ की खातिर मैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सिंचाई साधनों को विस्तार कर लूँ। प्रधान जी हम गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बना सकते हैं, जिससे लोगों को बाहर जाके अपना इलाज न करना। यहाँ की खातिर मैं सभी ग्रामवासियों को आयुष्मान कार्ड बनाऊँ जहाँ तक कि उनको 5 लाख तक मुफ्त इलाज है। प्रधान जी हम गांव में प्राथमिक शिक्षा का स्कूल खोल सकते हैं। यहाँ की खातिर मैं RT एक्ट के तहत 8वीं तक का बच्चों के मुफ्त शिक्षा दिलाने की कोशिश करूँ। प्रधान जी हम गाँव में छोटा व्यवसाय खातिर उद्योगिक खातिर कुछ कर सकता। यहाँ की खातिर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसाय खोलने के तुमसे ऋण दिलाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद प्रधान जी। हाँ प्रधान जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोग शहर जाते हैं, लोग शहर नहीं जाते, मजबूरी उन्हें खींच ले जाती है। अगर गांव में अवसर होंगे तो कोई भी अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है मोहन तो बोलो मैं इस समस्या के समाधान के जरूर कोशिश करूँ। आइए आप सभी भी हमारे साथ संकल्प लें। पलायन नहीं समाधान चाहिए, पलायन नहीं समाधान चाहिए। गांव बचाएंगे तभी देश बचाएंगे, गांव बचाएंगे तभी देश बचाएंगे। धन्यवाद।